यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है जो भी हो। जैसे ई कॉम है तो ई ई कॉम टेस्ट करके बना रहा हूँ। ई कॉम टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है। फिर इसका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है। ई कॉम फॉर क्लास 8 to 9। पब्लिक रखना है कि प्राइवेट रखना है। अभी के लिए मैं पब्लिक ही रख रहा हूँ उसको। ठीक है। ए रीडमी कैन बी यूज टू लॉन्गर डिस्क्रिप्शन। अगर ये अभी बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ है, आप ऑन करोगे तो रीडमी डॉक्यूमेंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कि ये रिपोजिटरी में क्या क्या पड़ा है क्या नहीं है। ठीक है। और गेट इग्नोर क्या है? मतलब जैसे क्या होगा, ये मेन गीट हब है किसके लिए? ट्रैकिंग के लिए, फाइल्स में कब क्या चेंजेस हुए उसके लिए। तो जब आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तब आप क्या करोगे, वो यहाँ पे डाल सकते हो। या फिर जैसे एक रिपोजिटरी पे 4-5 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग डेवलपर्स, तो वो अपना कोड यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि किसने क्या काम किया वो ट्रैक हो सके उसमें। ठीक है। तो उसमें गीट इग्नोर क्या करेगा? अगर किसी फाइल को आप गीट इग्नोर कर दोगे, इग्नोर में डाल दोगे, तो उसका ट्रैकिंग बंद हो जाएगा। ठीक है। और लाइसेंस वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे आप लाइसेंस ऐड कर सकते हो। अभी अपन ने पब्लिक बनाई है तो पब्लिक में लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिपोजिटरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि मेरी रिपोजिटरी है, जैसे ये मेरी मेन ब्रांच, इसमें अलग अलग ब्रांचेज होती है। ये मेन ब्रांच में मेरी, हाँ कहाँ गया अपना वो, प्रोजेक्ट्स में नहीं, मैंने अभी रिपोजिटरी बनाई है ना, तो रिपोजिटरी यहाँ मिलेगी रिपोजिटरीज में। ठीक है। पीएम सो सेव नहीं हो, हाँ ये रहा ई कॉम टेस्ट करके अपनी ये रिपोजिटरी मैंने बनाई। अब इस रिपोजिटरी में अपने को, ये मेन ब्रांच के अंदर ये रिपोजिटरी है। आप मेरे अभी एक ही ब्रांच है मेन। अगर मैं अलग अलग ब्रांच बनाना चाहता हूँ, जैसे एक कोड को 3-4 ब्रांच में मैनेज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अलग अलग ब्रांच, ये ब्रांच पे जाके क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। ये मेन ब्रांच हो जाएगी, वो उसकी सब सब ब्रांच बनती जाएगी फिर। तो पहले तो हम लोग इसी ब्रांच में काम करेंगे मेन में ही, तो ये कर देना है। फिर जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है। चूज योर फाइल्स। अब जैसे मेरे को ये 8 to 10 जो अपना बैच है डेस्कटॉप पे, इसका कोई अभी यूज है नहीं, अपने को जबरदस्ती इसको कर रहे हैं। ये अपन ने ओपन कर लिया। जिप करना पड़ेगा इसको। तो जिप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कहाँ गया? इवनिंग 8 to 10, राइट क्लिक, विन आर ए आर 8 to archive। ठीक है। और इसको अपन जिप कर लेंगे यहाँ पे। अब ये हमारा इसका इवनिंग बैच का जिप बन गया होगा। ये ये रहा। ठीक है। ये फाइल आपकी यहाँ पे जिप होके आ गई पूरी। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो,
अगर पूरा के पूरा फोल्डर की सारी फाइल लेनी है तो भी ले सकते हो। उसमें फिर एक एक फाइल ट्रैक होती रहेगी। लाइक कहाँ गया वो, इवनिंग 8 to 10, ये किया, कंट्रोल ऑल ओपन। ठीक है, उसके लिए उतना स्पीड में आपका नेट भी चलना चाहिए। टोटल जितनी भी फाइल्स है वो सब ये रिपोजिटरी में अपलोड हो जाएगी। सर हुआ क्या है ना, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, तो सारा पिछला जितना हम सीखे थे सब डिलीट हो गया था। तो हमको लगता है कि गिटहब पे डाल दिए होते तो सही होता, इसीलिए पूछ रहे थे। गीटहब से वो तो ड्राइव पे ही डाल दो ना आप, अगर खाली उस बैकअप के लिए चाहिए आपको तो ड्राइव पे डाल दो उसको। ये तो वर्जन कंट्रोल है, मतलब मल्टीपल अपने को वो मतलब एक एक चीज का ट्रैकिंग करना है कि कौन सी फाइल में कब चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, तो ये गिटहब काम का है। इसमें तो फिर एक एक फाइल ऐसे अपलोड, अभी ये अपलोड हुआ सब, तो इसमें फोल्डर अपलोड नहीं हुए, वो फोल्डर फिर अलग से करने पड़ेंगे। मेरा इंटरनेट स्लो है तो वो शायद फोल्डर तो अपलोड होंगे भी नहीं डायरेक्टली। ठीक है, अब ये तो हो गया, जब आपकी सब फाइल्स यहाँ अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद अगर जैसे मैं वापस इस पे जाऊंगा, ठीक है, तो इसको आपको कमिट करना पड़ेगा। कमिट मतलब जो भी चेंजेस है उनको आपको अप्लाई कर देने हैं। तो वो कैसे करेंगे? इसमें कमिट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? ऑल यूजर, इसको आप इनिशियल कमिट किया हुआ है। ठीक है, ये है फाइल में चेंजेस है 8 to 9। यहाँ पे आपको कमेंट डालना है कि माय फर्स्ट कमिट। ठीक है, ऐसा करके मैंने इसको कमिट कर दिया। ठीक है, और ये इसमें readme.md बन गया, ये अपना मेन ब्रांच बन गया। ठीक है, अब वापस वो रिपोजिटरी को आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको चाहिए ये इसमें कमिट हो जाने के बाद भी खाली रीडमी आ रहा है, कोड क्यों नहीं आ रहा है? ये तो क्लोन करने के लिए है, पर वन ब्रांच, मेन ब्रांच, मेन ब्रांच में फाइल्स क्यों नहीं आ रही? ओके, कोई बात नहीं। अब मेरे को ये तो हुआ, यहाँ पे मैंने रिपोजिटरी बना दी और सब कुछ डाल दिया। अब आपको क्या करना है, उस रिपोजिटरी, ये जो रिपोजिटरी है उसके मेन ब्रांच में कोड पे जाके आपको क्या करना है, अगर उस रिपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम पे क्लोन करना है तो ये कॉपी करना है। और कल मैंने आपको बताया था कि गीट हब डेस्कटॉप, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद आप इसमें कोई भी रिपोजिटरी जिसका एक्सेस आपके पास है उसको आप यहाँ पे क्लोन कर सकते हो। तो यहाँ फाइल में जाके क्लोन रिपोजिटरी करोगे। ठीक है, क्लोन में आप यूआरएल से करना चाहते हो तो यूआरएल मैंने अभी कॉपी किया था, कंट्रोल वी,
और ये कहाँ बनानी है मेरे को, वो यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो वो मैं बना रहा हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर, उसको नाम दे रहा हूँ 8 to 9 करके। ये फोल्डर बना दिया और उसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरी जो रिपोजिटरी थी, यूआरएल जो मेरा था वो ये है उसका। उसको क्लोन कहाँ कर रहा हूँ मैं, 8 to 9 में। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको क्लोन कर लोगे। ठीक है, ये मेन ब्रांच आपकी क्लोन हो गई होगी। अगर हम लोग देखें इधर डेस्कटॉप पे 8 to 9, ये 8 to 9। ठीक है, इसके अंदर ये जो भी अभी वहाँ पे रीडमी फाइल पड़ी थी, वो यहाँ पे क्लोन हो जाएगी। अगर वहाँ पे जो भी फाइल्स हमने अपलोड की है, वो वो शायद अभी अपलोडिंग चालू ही है उनका, प्रॉपर अपलोड हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा ये मोबाइल वाला इंटरनेट है अभी। तो वो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो सब फाइल्स भी यहाँ पे दिखाएगा आपको। ठीक है, तो जब आप क्लोन करोगे तो वो सारी फाइल का क्लोन यहाँ पे आपके बन जाएगा। अब जैसे इसकी ये रीडमी फाइल है, इसको मैंने ओपन विद किया नोटपैड प्लस प्लस। अब इसमें आपने कुछ और लाइन ऐड किया डॉक्यूमेंट में, जैसे कुछ भी सेव किया, तो आपको गिटहब में वो चेंजेस में दिखाएगी फाइल। ठीक है, तो उसको आपको कमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमिट मैसेज लिखना पड़ेगा कि चेंजेस इन रीडमी। ठीक है, मैंने ये चेंजेस किए रीडमी में, और मैं क्या कर रहा हूँ, कमिट वन फाइल टू मेन। ये मेन में मैंने उसको कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको पुश करना है। पुश मतलब कहाँ होगा, वो मेन ब्रांच में जो भी है वो पुश हो जाएगा। तो ये पुश पे आपको पुश ओरिजिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस टाइप से चलेगा कि आप जो जो फाइल चेंज करते जाओगे, उनकी ट्रैकिंग यहाँ पे आती जाएगी कि ये फाइल में आपने ये चेंजेस किए हैं, इनको आपको मेन ब्रांच में मर्ज करना है कि नहीं करना है। मर्ज करना है तो आप कमिट डाल के यहाँ पे, और इसको कमिट करके यहाँ से पुश कर दोगे। ठीक है, और अगर डायरेक्टली उधर से कुछ चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा पुल। ठीक है, तो वो पुल से आप क्या करोगे, जैसे वो ब्रांच का एक्सेस आपने किसी और को भी दे रखा है, उसने अपना कोड डाला, वहां पे पुश कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोड इधर लेने के लिए यहाँ पे पुल का ऑप्शन आएगा, उससे आप उसको पुल करोगे तो आपके इधर आ जाएगा। फिर आपने कुछ चेंजेस किए उसमें, और आपने पुश किया, तो जो भी दूसरा बंदा होगा, उसके ट्रैकिंग में वो फाइल में चेंजेस आ जाएंगे, और यहाँ पे उसको पुल का रिक्वेस्ट दिखाएगा। तो वो पुल करेगा तो वो चेंजेस फिर उसके वहां पे भी आ जाएंगे। उस टाइप से सारा इसमें चलेगा। तो सर इसमें जो है कि आईडी पासवर्ड एक ही रहेगा, लेकिन सिस्टम चार पांच अलग अलग एक ही आईडी पासवर्ड से खुलेगा क्या? नहीं नहीं, वो रिपोजिटरी आपको शेयर करनी पड़ेगी ना। ये मेरे अकाउंट में है, मैंने अच्छा। पब्लिक बनाई है, तो कोई भी आ सकता है इस रिपोजिटरी पे। तो ये हाँ रिपोजिटरी हाँ का आप यूआरएल दोगे उसको कि भाई ये रिपोजिटरी है, ये नीचे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर कॉर्नर पे। हाँ 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 हाँ। ये उसको शेयर करना पड़ेगा, तो वो अपने वहाँ क्लोन करेगा, और फिर वो उसमें चेंजेस करेगा, उस टाइप से सब रहेगा।
तो इसका मतलब हो गया सबको अपना अपना गिटहब बनाना पड़ेगा, यही ना? हाँ, गिटहब तो सबका चाहिए ही ना, अपना अकाउंट सबको बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। हम्म। बाकी वर्जन कंट्रोल भी बता ही दिया, तो यही दो मेन काम है इसका सर। यही काम है इसका पूरा, बस किसने कब क्या काम किया वो कमिट के साथ आपको दिखता रहेगा यहाँ पे। कब किसने पुल रिक्वेस्ट डाली है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी ने अगर पुल किया होगा तो क्या पुल किया है। ठीक है। ये मेन कोड वाला पार्ट हो गया जिसमें आपके सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाएगा वो। इसमें मैंने ऐड फाइल की थी तो वो अपलोड क्यों नहीं हुई कोई भी फाइल्स। कमिट डायरेक्टरी टू न्यू ब्रांच किया मैंने। ऐड फाइल वाया अपलोड, जैसे ये कुछ फाइल्स की अपन ने ओपन। अभी ऐड हुई है फाइल्स। अब ठीक है, ये कहाँ पे कमिट होनी चाहिए, मेन ब्रांच पे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, कमिट चेंजेस, मतलब आपने जो भी चेंजेस डाले होंगे, या ये मेरी फर्स्ट फाइल्स है तो एफ आई आर फर्स्ट फाइल्स ऐसा डाला। अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो दोगे। और ये कमिट डायरेक्टली होनी चाहिए मेन ब्रांच में। मैंने इसको कमिट कर दिया। ठीक है। तो मेरी रिपोजिटरी में ये यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब ये मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको फेच ओरिजिन करूँगा। ठीक है। तो पुल दिखा रहा है, पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि वहाँ पे वो नई फाइल्स ऐड हो गई ना। तो आपको क्या करना है, इनको पुल कर लेना है। ठीक है। अगर ये पुल हो गई तो आपके ये फोल्डर में सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई। अब आपने किसी में गए, आप अ, किसी को ओपन किया नोटपैड प्लस प्लस में, और उसमें आपने कुछ जैसे ऐड कर दिया, कोई कमेंट वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पे चेंजेस दिखाएगा वो एक फाइल में कि भाई ये चेंजेस है। ठीक है। आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि कोडिंग फॉर कार्ट लॉजिक। मैंने ये कार्ट लॉजिक ऐड किया है, LOGIC। ठीक है। और आप इसको कमिट कर दोगे, ये हो गया। यहाँ से पुश कर दोगे। ठीक है। तो ये पुश हो गया। और हमारी जो रिपोजिटरी थी ये तो उसका रीडमी डॉक्यूमेंट है। ये 3 कमिट्स है जो टोटल हुए हैं अभी तक। ये वाला कमिट जो है ये अभी मैंने किया उधर से। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये चेंजेस ऐड किए थे इसमें, लाइन नंबर 28 पे। आया समझ में? हाँ सर, समझ में आया। एक चीज इसमें था कि मान लीजिए अपलोड कर रहे हैं कोई फाइल और गलती से कोई और फाइल अपलोड हो गया, और उसको फिर डिलीट करना चाहेंगे तो इसमें डिलीट किया जा सकता है? डिलीट तो हो गई ना, डिलीट। आप डायरेक्टली वो हो इसके ओनर, तो ये फाइल है। अब यहाँ पे ये फाइल में ऑप्शन है यहाँ पे कि इन प्लेस ओपन विद नॉर्मली, ये है जैसे। और इसको आपको, ये डाउनलोड होगा यहाँ से तो
डिलीट की जरूरत तो अपने को इसमें क्या, सिंबल पैनल डाउनलोड एडिट आएगा। इसमें अगर किसी फाइल को डिलीट क्यों करेंगे, पर ये तो वर्जन कंट्रोल के लिए है। अगर कोई भी फाइल्स अगर वापस बार बार डिलीट हो रही है इसमें से, तो फिर उसका ट्रैकिंग कैसे होगा? ट्रैकिंग नहीं रहेगा ना अगर डिलीट ही हो जाएगी फाइल तो डिलीट तो नहीं होगी, आप अपने फोल्डर में से उसको रिमूव कर सकते हो। जहाँ से भी आप डाल रहे हो वो फोल्डर में से रिमूव कर दोगे तो नेक्स्ट आगे से उसका ट्रैकिंग में डिटेल नहीं आएगा, या उसको गीट इग्नोर में डाल दोगे आगे चल के। ठीक है, तो वो फाइल फिर ट्रैक होगी ही नहीं, डिलीट नहीं होगा। डिलीट होगा तो फिर कोई भी किसी भी फाइल को कोई भी डिलीट कर देगा रिपोजिटरी में, तो फिर ट्रैकिंग तो रहेगा ही नहीं उसका। ये डिलीट फाइल का ऑप्शन ये है, उसमें ये फाइल वाज डिलीटेड आ गई, पर आप कमिट चेंजेस करोगे तो डिलीट आपने किसके लिए किया है वो सब आपको डिटेल में डालना पड़ेगा उसमें, कि भाई ये मैंने इसके लिए डिलीट किया है, और ये मेन ब्रांच में फिर कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिलीट तो वैसे करना ही नहीं होता है रिपोजिटरी में से, क्योंकि डिलीट करोगे आप, कोई भी डिलीट कर देगा अगर फाइल्स को, तो उनके ट्रैकिंग तो फिर होंगे ही नहीं प्रॉपर। ठीक है, अब आपको इसको पुल करना पड़ेगा। पुल किया होगा तो इसमें से वो एनिमेशन वाली फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, पर वो उसका मतलब नहीं है, ऐसे फाइल कुछ भी आप डाल के डिलीट कर दिया तो फिर उसमें ट्रैकिंग तो कुछ रहा ही नहीं आपका, कि आपके खाली आपको ये कमिट्स में मिलेगा कि 5 कमिट टोटल हुए हैं, उसमें ये वाला डिलीट एनिमेशन डॉट एच टी एम एल का ये एक है, पर अब उसमें फाइल में क्या था क्या नहीं था उसका ट्रैकिंग तो अपने पास यहाँ पे भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये फाइल ही डिलीट हो चुकी है। अब डिलीट जनरली अपने को करना ही नहीं है उसमें। आप वही फाइल, इसके अलावा और कुछ है सर, कि बस इतना ही लगता है? गीट हब में तो यही आएगा, और क्या है, वर्जन कंट्रोल में तो यही चीजें आती है। ये है ही इसी चीज के लिए, वहां से आपने मतलब आप जितने भी लोग हैं वो अपने अपने कमिट डालते जाएंगे, आप उसका ट्रैकिंग ये कमिट में देखोगे कि भाई किसने क्या चेंजेस किया है। वही वर्जन कंट्रोल हुआ ना, कि ये जो कमिट्स आ रहे हैं, अब कौन से कमिट में क्या चेंज हुए हैं अगर देखने हैं मेरे को, तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो आप, इसने ये ऐड किया है ये फाइल में। हमारा मेरा जो यूज आ रहा है गीट हब, जैसे ये लामी का वर्क करते हैं हम लोग, लामी एडवांस सॉल्यूशन का दिल्ली का, तो उन्होंने जो जो भी रिपोजिटरीज होगी वो मेरे साथ उन्होंने शेयर की हुई है, जैसे ये पीएमएस का है, या ये एक सीए का क्लाइंट है, सीए का जो पोर्टल बनाया था, तो उनका जो भी है रिपोजिटरी वो लोग देते हैं एक्सेस, तो वो मेरे यहाँ पे भी दिखाएगा, और फिर उसमें जो भी चेंजेस वगैरह होंगे वो हम लोग पुश पुल करते जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने हटा भी दिया है यहाँ से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी अलग व्यू ऑल ब्रांचेज है। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाते हैं तो गिटहब क्लाइंट बनाते हैं क्या? क्या? क्लाइंट का गिटहब बनाना पड़ता है क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं? क्लाइंट का अपन नहीं बनाते, क्लाइंट खुद बना के देते हैं गीटहब तो। वो अच्छा, तो क्लाइंट अपन बना के देंगे क्लाइंट तो के हम लिए लोग भी खुद जरूरी थोड़ी ना है? उसको, हाँ सारे एक्सेस मेरे पास रहेंगे,
तो मैं तो कभी भी उसमें चेंजेस कर दूंगा। तो वो तो जो जिन लोगों को हाँ तो क्लाइंट को जिनको पता है गिटहब के लिए, वो तो वर्जन कंट्रोल से ही करवाएगा काम, ताकि उसके चेंजेस ट्रैक होते रहे कि भाई 5 लोगों से काम करवा रहा है तो उसको गिटहब की जरूरत है कि भाई किसने क्या काम किया, उसका ट्रैकिंग रखना है कि इसने ये चेंजेस किए हैं। ठीक है, गिटहब कोई उसके बैकअप के लिए नहीं है, गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए है कि भाई कौन से कोड पे कब क्या काम हुआ उसका ट्रैकिंग के लिए है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आप लोग बना लो वो गिटहब अकाउंट। और वो टेबल्स बना लिए, वो कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट्स की। पूरा अभी नहीं पता है सर, उसका बना था। वो बना के रखो, उसमें 10-10 एंट्री डाल के रखो। हाँ लास्ट सर। ज्वाइन बताना है उसमें, फिर अपना पीएचपी स्टार्ट होगा। एसक्यूएल कंप्लीट हो गया सर। हम्म। ज्वाइंस बचे हैं, इनर ज्वाइन, आप लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। तो उसमें आप इमेज वाला कुछ बता रहे थे कि इमेज वाला बताना होगा। वो आ जाएगा प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट में और कुछ नहीं करना है, वो तो इमेज वेयर केयर एक कॉलम लेना है जिसमें इमेज का नाम स्टोर करेंगे, और इमेज तो जाएगी तो फोल्डर में ही, खाली नाम वहाँ सेव होगा डेटाबेस में। अच्छा सर, ये हम अपना साइट बना रहे हैं, सेल करने के लिए। आवाज ई कट रहा है आपका। बता रहे सर कि हम अपना एक वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो हम्म। उसमें ई बुक सेल करना है, तो ई बुक सेल तो उस इमेज के लिए पीडीएफ डालना पड़ेगा। क्या करना है एसक्यूएल उसमें? ई बुक सेल करने के लिए फॉर्म बनाना है। ई सेल? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या सर? नहीं, वापस बोलो ना। बोल रहे हैं कि ई बुक सेल करने के लिए ई कॉम वेबसाइट बना रहे हैं, हाँ, पीडीएफ करने के लिए। पीडीएफ का क्या करना है? पीडीएफ को सेल करना है, पीडीएफ सेल। हाँ, तो फाइल अपलोड में पीडीएफ डाल देना, वो तो आएगा आगे। प्रोडक्ट की जगह फाइल अपलोड हो जाएगी वो। प्रोडक्ट में भी फाइल अपलोड होगी ना, जैसे इमेज जाएगा वैसे पीडीएफ चली जाएगी उसकी। और